जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि। और पिछले वीडियो में जो हमारा स्वर का वर्गीकरण का बीच का अधूरा रह गया है, जो बीच में कुछ टेक्निकल एरर के कारण वो इंटरप्ट हो गया था, बीच में रुक गया था, तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप एक बार उस वीडियो को कवर कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ आइएगा। तो जो स्वर का जो वर्गीकरण है, स्वरों का जो वर्गीकरण है, स्वरों का वर्गीकरण हम पहले कर चुके हैं। चार बेसिस पे हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, उनके प्रकार कितने भेद होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर हम डिस्कस कर चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पे भी उत्पत्ति के आधार पे ही डिस्कस कर रहे थे। उत्पत्ति के आधार पे जिस तरह से ओरिजिन हुआ, स्वरों के ओरिजिन के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे हम। वो एक बार और देख लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे हम उत्पत्ति के आधार जन्म के आधार पर अगर स्वर को हम बांटें तो दो प्रकार के होते हैं। एक मूल स्वर होता है और एक संधि स्वर होता है। संधि स्वर को कभी कभी गुरु स्वर या दीर्घ स्वर में भी बोलते हैं। मूल स्वर हमारा हो गया है। मूल स्वर है जो हमारा जो एकदम बेसिस है, जो बेसिक है एकदम, जिसके जो मूल स्वर किसी से मिलके नहीं बना, पर मूल स्वर से मिलके और बाकी स्वर बना है। तो हमारा ये जो चार स्वर है ये एकदम बेसिक है और एकदम बोलते हैं फंडामेंटल है। अ, ई, उ, री। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे उ में लाइन नहीं दिया हुआ, ज़रूरी है, ये एरर हो जाएगा, ये थोड़ा कट हो गया है, पर इसको इग्नोर कीजिएगा। मतलब उसके लिए अपोलोजाइज फील करेंगे कि ये थोड़ा ये गलती है, ये जो उ है, क्योंकि वो आप अगर ऊपर अंडरलाइन नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। चलिए, संधि स्वर। तो संधि स्वर क्या है? संधि स्वर, संधि का मतलब हम देख रहे हैं, जानते हैं। संधि दो को मिला के एक नया का जब ओरिजिन होता है तो हम संधि बोलते हैं। तो संधि स्वर क्या है? आ जो है हमारा, आ, बड़ी ई, इसको हम लोग ई बोलेंगे। उ, ए, ओ, औ, ए, ये सब जो है ये संधि होके दो मूल स्वर के संधि से बना है। किसी दो मूल स्वर के संधि से मिलके ये संधि स्वर बना है। तो जैसे आ जो बना है, अ और औ मिलके आ बना है। दो छोटी को मिला के बड़ी बना है। दो छोटा ऊ को मिला के बड़ा ऊ बना है। और ए को मिला के ए बना है। ओ और ऊ को मिला के ओ बना है। और ओ को मिला के ओ बना है। और ए और ई को मिला के ए बना है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारे संधि स्वर को बनने में किनका ज़रूरत लगा? मूल स्वर का ज़रूरत लगा। ठीक है, तो बाकी जितना आया, चार के बाद जितना आया किस में आ जाएगा? ये संधि स्वर में आ जाएगा। उसके बाद एक हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, जो एक ही स्वर से मिलके बने, से और अ दोनों सेम है ना, ई और ई दोनों सेम है, उ और उ दोनों सेम है। ये दोनों सेम स्वर से मिलके जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर। या और अगर दो अलग अलग स्वरों से मिलके जब बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा है, देखिए, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? देखिए, हम पढ़े थे पहले में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनको कम समय लगे बोलने में और दीर्घ स्वर जिनको ज़्यादा समय लगे, हर स्वर के कंपेयरिंग में ज़्यादा समय लगे। पर देखिए ऑप्शन क्या है? अ है, ओ है, आ है, ओ है। इसमें से क्या लगेगा आपको? क्या ऑप्शन हो सकता है? आप देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट में कर दीजिएगा। आप ये खुद से पहले आंसर कीजिए और इसके बाद हम दूसरे में डिस्कस करेंगे, दूसरे क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि इसमें क्या इशू आया था, या फिर लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। निम्न में से, ये आया हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? अब आते हैं हम जीव के प्रयोग के आधार पे। तो दो डिस्कस कर चुके हैं, ये तीसरा है। हमारा जीव का प्रयोग किस तरह से होता है उच्चारण करते समय, उसके आधार पे हम अगर उसको बांटें तो हमारा आता है ये तीन प्रकार के होते हैं: अग्र, मध्य, पश्चिम। अग्र मतलब आगे, मध्य मतलब बीच में, और पश्चिम मतलब पीछे। अगर हम जिन अग्र स्वर को देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण के समय जीव का आगे का भाग का प्रयोग हो, जैसे देखिए जीव बनाया हुआ है, ये जीव बनाया हुआ है। यहाँ पे अब देखिए, जो आप उच्चारण करके देखिए, आप खुद उच्चारण करके देखिए, आपका जो हवा है आगे टकराएगी। ई सॉरी, ई, री, ए, ये जो आपके टिप पॉइंट है ना, जीभ का एकदम टिप पॉइंट है, उस टिप पॉइंट से अगर हवा टकराती है तो उसको वो स्वर को हम अग्र स्वर में डालते हैं। मध्य स्वर क्या हुआ? बीच, जो जीभ का बीच वाला पार्ट एक ही होता है। मध्य स्वर कौन सा होता है? बस एक ही होता है, अ।
को आपका देखिएगा जीव ना हल्का सा, जीव आपका थोड़ा सा गहरा सा हो जाएगा, एक थोड़ा सा कर्व आ जाएगा, जो बीच में थोड़ा गड्ढा पड़ जाएगा अ बोलते वक्त, ठीक है। इसलिए जो उच्चारण है वो अ का उच्चारण हम मध्य भाग से करते हैं, जीव के मध्य भाग से करते हैं, इसलिए उसको मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर क्या है, जीव का जो पीछे का हिस्सा यूज होता है, आ। अब बोल के देखिए ना, आप बोल के देखिए, आपको याद रहेगा। आप बोल के देखिए, थोड़ा सा याद करने का ज़रूरत है, 2-4 बार पढ़िएगा और उसके बाद आप यूज़ करिए, क्योंकि हिंदी जो है ना बहुत ही प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, बहुत ही प्रैक्टिकल। आप उसको ऐसा नहीं कि आपको थ्रू आउट, जैसे साइंस है ना, अब बहुत सब कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे हम साइंस में जो भी फिजिक्स वगैरह हम पढ़े, इनर्शिया, थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो भी पढ़े हैं, ये फोर्स है, फोर्स डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, स्केलर, वेक्टर, क्वांटिटी, जो भी पढ़े हैं, वो तो ज़्यादा उधर चले गए, तो वो सब आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे। वैसे हिंदी में भी आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। आप उच्चारण कीजिए, आपको उच्चारण के समय पता चलेगा। आ, देखिए पीछे साइड से आवाज़ आ रहा है, मतलब पीछे साइड से हवा लग रहा है, जीभ के एकदम नीचे पीछे वाले साइड से। देखिए ड्राइंग भी बना रखे हैं, ऊ, ऊ, ओ, औ, तो ये सब क्या है, ये पश्च स्वर है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मध्य स्वर कौन सा है, पश्च स्वर का एग्जाम्पल क्या है, अग्र स्वर कौन सा है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है ओष्ठ की स्थिति के आधार पे, तीसरा हो गया। चौथा, ओष्ठ मतलब लिप्स, हमारा होठ। होठ का कैसा स्थिति है, होठ गोल बन रहा है कि गोल नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे है, होठों की स्थिति के आधार पे स्वर के 2 प्रकार होते हैं, एक आवृत्तमुखी, एक वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी स्वर और एक वृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर मतलब मतलब गोल, सर्कल नहीं बनता, जब उसको हम लोग आवृत्तमुखी स्वर बोलते हैं, जिनके उच्चारण के समय सर्कल नहीं बन रहा है। जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, उन्हें आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, सॉरी उ नहीं, ई, री, ए नहीं बन रहा, इसमें आपका लिप्स गोल नहीं बन रहा। अभी देखिए इनके उच्चारण, वृत्तमुखी स्वर में देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। देखिए गोल बन जाएगा, ऊ, ऊ, ओ, औ, ठीक है। यहीं तक रहने दें, हमारा ये डिस्कस हो गया स्वर के भेद। एक क्वेश्चन जो था डिस्कस कौन सा करने वाला था, देख लेते हैं। ये जो है दीर्घ स्वर जो बोला है, ये हमसे जो पूछा है, इस देखिए इसमें दीर्घ स्वर मतलब ज़्यादा समय लेना, आ भी दीर्घ स्वर में आता है, ओ भी दीर्घ स्वर में आता है, ओ भी दीर्घ स्वर में आता है, तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ही गलत है, पर नहीं। ये जो आपसे पूछा है ना, देखिए इसमें हम लोग पढ़े थे, देखिए इसमें पढ़े थे जो उत्पत्ति के आधार पे, ये जो आपसे पूछा है ना, ये आपको टाइमिंग के आधार पे नहीं पूछा, जो उच्चारण के समय काल के आधार पे नहीं पूछा, ये आपसे उसके जन्म के आधार पे पूछा है। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है। देखिए दीर्घ स्वर इसमें क्या है, संधि दीर्घ स्वर में इसमें क्या आता है, आ है, बड़ी ई है, ऊ है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, आ का ख नंबर, तो इसका ख नंबर, इसका आंसर क्या होगा, ख, आ। समझ रहे हैं, इसमें आपसे किसके आधार पे पूछा है क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। अब इसमें से देखिए दीर्घ स्वर आपका है, ये जो है बड़ी है, ई, ए, ये सारा अगर हम वो सोचे कि टाइमिंग के आधार पे है, तो हमको लगेगा फिर क्वेश्चन गलती है, पर नहीं। यहाँ से आप देखिए दीर्घ स्वर आपका कौन सा होगा, यहाँ पे देख लीजिए, आ है, बड़ी ई है, ई है, ऊ है, ए है, औ है, ए है। इसमें देखिए ऑप्शन है, देखिए ई है, बड़ी ई है, ठीक है। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ई नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो क्या होगा आपका ऑप्शन दीर्घ स्वर में, बड़ी ई, ठीक है। समझ पाए, तो ये किसके आधार पे आपसे पूछा था, हम लोग को क्या लग रहा था, दीर्घ स्वर, इसमें हम लोग पढ़े थे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इसमें से आपसे क्या पूछा था, उत्पत्ति के आधार पे पूछा था, तो हमारा क्या होगा, ई, ठीक है। आंसर ग नंबर का आंसर इधर आ गया है, सॉरी, ठीक है। थैंक यू।